अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहांगीर शाह। ये मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं ये मेरे प्लांट फारकेरिया के बारे में है। ये प्लांट फारकेरिया ये एक बड़ा हार्डी और बड़ा इजी प्लांट है। ये प्लांट मैं उन दोस्तों के लिए लाया हूं जो बहुत कम केयर कर सकते हैं प्लांट की। तो बहुत कम केयर से भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। ये असल में सैक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसके जो ये लीव हैं ये सैक्यूलेंट्स की तरह जो है अपने लीव्स में पानी को स्टोर कर लेता है। और इसके जो लीव हैं बड़े खूबसूरत, ये देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। तो इसके जो लीव्स हैं ये वेरिकेटेड होते हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत खूबसूरत लुक देता है। इसकी केयर करना बहुत आसान है। ये मेरे दो प्लांट्स हैं, एक ये इस गमले में है, इस पॉट में है, और एक ये दूसरा। इसके साथ ये मेरा एक और पौधा इसके साथ है। तो ये देखें, अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो ये पानी बहुत कम मांगता है। आपने इसे पानी बहुत कम देना है, सिर्फ उस वक्त पानी देना है जब ये देखेंगे इसकी जो ये सॉइल है ड्राई हो जाए, तो तब देना है। तो देखें कितनी जो है ना सॉइल इसकी हल्की सी मॉइस्ट है। और ये तब पानी देना है जब इसकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जब ड्राई हो जाए तो फिर इसे फुल पानी दें, अच्छी तरह पानी इसे वाटरिंग कर दें इसकी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम तब दें जब देखेंगे ड्राई हो गई है सरफेस। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें जो हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो रॉट हो सकती हैं, इसकी रूट्स जल सकती हैं। तो ये देखें, इसकी लुक देखें मेरे गार्डन में कितनी प्यारी आ रही है। ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया, पानी के बारे में बता दिया। और इसी किस लोकेशन में रखना है, इसे हमेशा फुल सनलाइट में रखना है, फुल धूप में रखना है इसे, जहाँ अच्छी तरह धूप आती हो। और अगर जिनके घर में धूप कम आती है वहाँ भी ये अच्छी तरह सरवाइव कर जाता है। ये जहाँ धूप कम आए वहाँ भी सरवाइव कर जाता है, लेकिन धूप कम आने की वजह से इसके लीव्स का जो ये वेरिकेटेड कलर है ये कम हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो है ये फिर आपको ग्रीन नज़र आएगा, ग्रीन नज़र आएगा। तो ये जहाँ कम सनलाइट आए, वैसे तो हर पौधे को सन की ज़रूरत होती है, तो जो 2-3 घंटे की सन आए तो वो वहाँ भी ये चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छी ग्रोथ जो है ये फुल सनलाइट में करता है। तो ये फुल सन का प्लांट है। तो इसकी जो सॉइल है वो हमेशा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, पानी जो है इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब भी वाटरिंग हो तो पानी जो है वो ड्रेन्ड हो जाना चाहिए। और इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल सैक्यूलेंट्स की तरह सैंडी होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं प्रोपोगेशन की। तो इसकी प्रोपोगेशन जो है, इसके साथ से छोटे छोटे यहाँ बेबीज़ निकलते हैं, यहाँ पे बेबीज़ निकलते हैं। तो उस बेबी को, यहाँ पे जो बेबी निकले उसे निकाल के आप अलहदा से एक प्लांट बना सकते हैं। तो देखें अभी इनमें तो कोई बेबी नहीं निकला, एक निकला था तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो मैंने उसे अलहदा कर लिया था। तो ये इसमें से एक ये बेबी निकला था, ये छोटा सा निकला था। देखें ये अब अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, तो मैंने इसे अलहदा कर दिया था। ये मेरा फिर एक सेपरेट प्लांट बन जाएगा। तो ये देखा आपने कि ये छोटा सा बेबी जो है ये इसी फारकेरिया का है। तो ये फारकेरिया जो है ये ज़्यादा जो है आपके टेंशन्स नहीं मांगते, बस बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं। थोड़ी सी इनकी केयर से ये बहुत अच्छे प्लांट्स बन जाते हैं। और ये खासा यहाँ पाकिस्तान में तो खासा एक्सपेंसिव प्लांट है। ये जो है बहुत खूबसूरत लुक देता है और इसके जो वेरीगेटेड कलर्स हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, दूसरा जो है इसके हर जो प्लांट है
उसके बेबीज़ नहीं निकलते। इसमें मेल और फीमेल का भी एक जो है वो रीज़न है। तो हमेशा जो फीमेल प्लांट होगा उसके बेबीज़ निकलेंगे। और इसमें कोई 8 से 10 साल के बाद जो है एक यहाँ से एक स्टॉक निकलता है, इसके दरमियान से एक लंबा सा स्टॉक निकलता है, जो कि 10-12 फुट का हो जाता है। और उसके ऊपर बहुत से फ्लावर्स निकलते हैं, और फ्लावर्स किस तरह जो है बब्स निकलते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट्स के निकलते हैं। उन स्पाइडर छोटे छोटे जो है वो बच्चे होते हैं, तो वो जो है उसके ज़रिए वो सैकड़ों की तादाद में होते हैं, जिसके ज़रिए काफ़ी सारे जो है वो प्लांट्स नए बन सकते हैं। लेकिन ये भी ये जो स्टॉक है ये 8-10 साल के बाद निकलता है, और ये हर इन्वायरमेंट में नहीं निकलता। ये आमतौर पे कराची और इस तरह के इन्वायरमेंट्स जो हैं, और इंडिया में मेरे ख्याल से बम्बे वगैरह, तो ये वहाँ पे तो है, लेकिन हर शहर में हर इन्वायरमेंट में ये स्टॉक नहीं निकलता। मैंने बहुत से बड़े बड़े प्लांट्स देखे हैं कि उनके स्टॉक्स मुझे नज़र नहीं हैं। तो मैंने वैसे स्टॉक तो नहीं देखा, लेकिन जो है इसके यहाँ से बेबीज़ ज़रूर निकलते हैं। तो ये जो बेबीज़ हैं इन्हें निकाल के एक अलहदा से आप एक जो है वो प्लांट बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा प्लांट लग रहा है। ये जो है आप इसकी दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र की से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देना चाहें तो महीने में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई दे सकते हैं, बाकी इसकी ज़्यादा केयर नहीं है। और जो लीव्स इसके ड्राई हो जाएं उन्हें यहाँ से कट कर दिया जाता है। और दूसरा ये कि अगेव प्लांट की तरह इसका नीचे से स्टेम नहीं बनता, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है इसी वजह से, क्योंकि जो अगेव प्लांट है उसका नीचे से स्टेम बनता हुआ नीचे जला हुआ वो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है ये बस जितना बड़ा होगा अपने लीव्स को बड़ा करता जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो फॉरकेरिया के बारे में थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।